नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं 4 ऐसी अहम बातों पर प्रकाश डालूंगा जो इस कोरोना काल में देखने में सामने आई हैं। जी हाँ, इस कोरोना काल में जिन नियमों को अनिवार्य किया गया है, दरअसल सदियों से वे हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रही हैं। हाथ जोड़कर अभिवादन करना, हाथ पैर धोकर घरों में प्रवेश करना और अपने गमछे या पगड़ियों से अपने चेहरे को ढकना एक बार फिर हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। एक बार फिर इसलिए क्योंकि ये तो हमारी भारतीय परंपरा का पहले से ही हिस्सा थे। आज भी घरों में जब भी बाहर से कोई आता है तो हम उसे हाथ पैर धोकर घर में प्रवेश करने का आग्रह करते हैं। मंदिरों में जाने से पहले हम अपनी पूर्णतः शुद्धि और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हैं। तो आइए इसी प्रकार की 4 बातें जो मैंने आइडेंटिफाई की हैं और इस कोरोना काल में सामने आई हैं, उनके बारे में मैं आपको आज कुछ अहम बातें बताता हूं। सबसे पहला शब्द मैंने लिया है सैनिटाइजेशन। ये तो पहले से ही हमारे बीच उपस्थित था, बस नाम नया है, अभी सुनने में आया है, मगर ये पहले से ही हम करते आए हैं। पहले गांव और शहरों में घरों को पूर्णतः साफ स्वच्छ रखा जाता था। आज भी गांव के अंदर घरों में प्रतिदिन गोबर से लिपाई की जाती है। गोबर में सुपर बग पाया जाता है जो हानिकारक विषाणुओं और कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ दीवारों को भी चूने से पुताई की जाती है जिससे सारे कीट पतंगे और सारे बैक्टीरिया वहीं पर समाप्त हो जाते हैं। घरों में पूजा पाठ और हवन के द्वारा शुद्धि की जाती है जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। इस प्रकार से हमारा घर और आसपास का वातावरण सैनिटाइज हो जाता है। इसी के साथ साथ घरों के बाहर पानी का एक पात्र या बर्तन रखा जाता है जिससे बाहर से आने वाले लोग या मेहमान हाथ पैर धोकर ही घर में प्रवेश करते हैं। तो इसी प्रकार सभी लोग सैनिटाइज हो जाते हैं। तो ये परंपरा हमारे बीच पहले से ही उपस्थित थी, बस एक नया नाम हमारे सामने आया है, सैनिटाइजेशन। दूसरा शब्द मैंने लिया है लॉकडाउन। भारत में वर्ष भर में एक ऐसा समय आता है जब हम सारी धार्मिक और सामाजिक प्रक्रियाओं को बंद करके अपने घरों में बंद हो जाते हैं। जी हाँ, ये पीरियड होता है बरसात का, जब हम सारी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों को बंद कर देते हैं। किसी भी प्रकार का कोई अनुष्ठान नहीं किया जाता है और ये भी सिर्फ एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने के लिए नहीं, ये पूरे 4 महीने के लिए होता है और इसे हम चातुर्मास या देवशैनी के नाम से भी जानते हैं। इस समय कोई शादियां नहीं होती, सामाजिक गैदरिंग नहीं होती, तो इस प्रकार हम ऑलरेडी किसी भी प्रकार की गैदरिंग से बच जाते हैं। और क्योंकि ये पीरियड इसलिए चुना गया है क्योंकि बरसात के समय में ही सारी बीमारियां बहुत जल्दी से फैलती हैं, इसलिए ये भी हमारी एक भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा रही है कि हम सारी गतिविधियों, सामाजिक गतिविधियों को बंद करके अपने घरों में रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई सोशल गैदरिंग नहीं की जाती है। इसके बाद तीसरा शब्द मैंने लिया है क्वारंटाइन। ये भी एक शब्द नया है, मगर इसके मायने और इसकी परंपराएं हमारे यहाँ पहले से ही चलती आ रही हैं। अगर देखा जाए तो चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियां या कोई बड़ी बीमारियों के समय भी उस पेशेंट को, बीमारी व्यक्ति को एक अलग कमरे में रख दिया जाता था। उसकी देखभाल के लिए भी एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था, सिर्फ उसको ही परमिशन होती थी उस कमरे में जाने की और पूरी स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखा जाता था कि वो बीमारी किसी और को ना फैले। और इस 15 दिन के काल में घर में भी स्वच्छ और शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाया जाता था और सभी को खिलाया जाता था। तो इस प्रकार से ये परंपरा भी हमारे बीच पहले से ही विद्यमान थी। और सब चौथी बात जो मैंने आइडेंटिफाई की है, ये लिया है मास्क। मास्क का उपयोग भी हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता में पहले से ही चलता आ रहा है। पुरुष वर्ग अपने पगड़ी या गमछे के माध्यम से अपने चेहरे को ढकते आए हैं और महिलाओं में भी अपने साड़ी के पल्लू या दुपट्टों के माध्यम से अपने चेहरे को ढकने की परंपरा आज भी बरकरार है। और इसका जीता जागता उदाहरण अगर आपको देखना है तो जैन साधुओं के चेहरे पर लगा हुआ मास्क आप आज भी देख सकते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि बाहर के जो कीटाणु हैं वो उनको क्षति ना हो, वो किसी भी प्रकार से हमारे मुंह और नाक के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश ना करें। मगर आज इस कोरोना काल में यही काम वायरस के लिए किया जा रहा है कि वायरस किसी भी तरह हमारे मुंह या नाक के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश ना करे। दोनों ही परिस्थितियों में उद्देश्य सिर्फ एक ही है और ये मास्क हमारा सुरक्षा कवच का काम यहाँ पर कर रहा है। तो ये परंपरा भी हमारे बीच पहले से ही विद्यमान थी, ये कोई नया शब्द हमारे लिए नहीं है। तो ये 4 बातें थी। इसके साथ साथ एक चीज और सामने आई है फ्रेंड्स कि ये जो
कोरोना काल है, इसके कारण लोगों ने कई बड़ी मात्रा में राशन पानी और सामग्रियों का भंडारण शुरू कर दिया है। पहले भी ऐसा होता आया था, जब 4 माह के लिए हम लॉकडाउन हो जाते थे बरसात में, तब राशन का इकट्ठा किया जाता था 4 महीने के लिए। मगर इस कोरोना काल में डर के कारण लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। जो सक्षम लोग हैं वो भी राशन का भंडारण कर रहे हैं अधिक मात्रा में, जिससे कि जो मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, जिनके पास ये उपलब्ध नहीं होता है, वे लोग इससे वंचित रह जा रहे हैं और जो भी मिल रहा है वो भी अधिक दामों में। तो ये भी हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार गलत है। इसे भी परिग्रह का नाम दिया है। जो भी जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा करके रखता है उसे परिग्रह कहते हैं और यह पाप की श्रेणी में आता है। तो इसीलिए ही जितना आवश्यक है उतना ही संचय करें, ताकि इसकी आपूर्ति सभी लोगों को हो सके। जिनके पास नहीं है उनके पास भी ये पहुंच जा सके। तो इस कोरोना काल ने हमें कई बातें सिखाई है। फिर से ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। अगर भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम चलें तो कई सारी बीमारियों और परेशानियों से हम बच सकते हैं। तो इसी प्रकार आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एक नियमित दिनचर्या अपनाएं, भारतीय संस्कृति अपनाएं, तो इससे आप कई सारी चीज़ों से बच जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।